श्रावस्ती नगरी में कृता गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वह जल्दी थक जाती थी, अत लोग उसे क्रेता गौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी गरीब घराने की थी, अतः उसकी ससुराल के लोग उसका यथोचित अनादर करते थे। कुछ समय बाद गौतमी के एक पुत्र हुआ। अब घर में उसका आदर होने लगा, लेकिन होन कुछ और ही था। गौतमी का पुत्र जब कुछ बड़ा हुआ और इधर उधर खेलने लायक हुआ तो विधाता ने उसे उठा लिया, अर्थात उसके पुत्र की मृत्यु हो गई और इस सदमे में वह पागल हो गई। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था, पुत्र जन्म के बाद घर के सभी सदस्य मेरा आदर करने लगे, लेकिन अब ये लोग मेरे पे पुत्र को न जाने कहाँ छोड़ देंगे। गौतमी अपने मृत पुत्र को में लेकर उसके लिए घर घर दवा मांगती फिरने लगी। लोग ताली बजाकर हंसी ठट्ठा करते और कहते, पगली, कहीं मरे हुए की भी दवा होती है, मरे हुए का भी इलाज होता है क्या? भला किसी भले आदमी को गौतमी पर बहुत दया आई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का दोष नहीं, ये पुत्र शोक से पागल हो गई है, इसकी दवा बुद्ध भगवान को छोड़कर और किसी के पास नहीं हो सकती। उसने कहा, माँ, तुम बुद्ध भगवान के पास अपने पुत्र को ले जाओ, वही तुम्हारी पीड़ा समझेंगे। गौतमी अपने पुत्र को गोद में लेकर वहां पहुंची, जहां बुद्ध पालथी मारे तपस्या में लीन बैठे थे और अभिवादन करके बोली, हे प्रभु, मेरे पुत्र को दवा दीजिए, कृपया करके मेरे पुत्र को सही कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, तुमने अच्छा किया जो यहाँ चली आए। देखो, तुम्हें इस नगर से सरसों के दाने मांग कर लाने हैं, लेकिन ये बात याद रखना कि उस घर में किसी की मौत नहीं हुई हो, फिर मैं तुम्हारे पुत्र के लिए दवा दूंगा। भगवान बुद्ध की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और सरसों के दाने मांगने के लिए जल्दी पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए बुद्ध भगवान ने मुझे आप लोगों के घर से सरसों के दाने मांग कर लाने को कहा है, आप लोग सरसों के दाने देने की कृपा करें। गौतमी के ये शब्द सुनकर एक आदमी झट से घर में से सरसों के दाने ले आया, गौतमी को देने लगा। गौतमी ने पूछा, पहले ये बताए कि इस घर में किसी की मौत तो नहीं हुई है? ये सुनकर घर के लोग आचार्य से कहने लगे, गौतमी, ये तुम क्या कह रही हो? यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, भला इसका भी कोई हिसाब है? गौतमी ने कहा, तो मैं आपके घर से सरसों नहीं लूंगी। गौतमी दूसरे घर गई, सब जगह उसे वही जवाब मिला। उसने समझा, शायद नगर के सभी घरों में कभी ना कभी मृत्यु जरूर हुई है। अब उसे एकदम समझ आ गया था कि बुद्ध भगवान ने शायद जानबूझकर ही मुझे सरसों मांगने के लिए भेजा है। फिर उसे ज्ञात हुआ कि उसके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है और मरने के उपरांत कोई इलाज नहीं होता है। वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर शमशान में ले गई। उसे अपने हाथ में लेकर बोली, विद्या पुत्र, मैंने समझा था कि शायद तुम्हें कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता, अर्थात मौत भी नहीं, लेकिन अब मुझे मां मालूम हुआ कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन अवश्य मरना है। इतना कहकर अपने पुत्र का शमशान में अंतिम संस्कार कर आए और वहां से लौटकर गौतमी भगवान बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने पूछा, गौतमी, सरसों के दाने मिल गए? गौतमी ने उत्तर दिया, भगवान, अब मुझे समझा गया है कि आपने सरसों के दाने ऐसे ही घर से लाने के लिए क्यों कहा, जिस घर में मृत्यु नहीं हुई हो, अर्थात मेरा पुत्र मर चुका था और मैं ही उसको जीवित करने की लालसा में इधर उधर भटक रही थी। लेकिन मरे हुए किसी भी प्राणी को कभी जीवित नहीं किया जा सकता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है उसको एक दिन निश्चित ही मरना है, चाहे वह मनुष्य हो, जानवर हो, पक्षी हो और चाहे पेड़ पौधे ही क्यों ना हो। यहाँ अमर कोई नहीं है, सभी की मौत निश्चित है, इसे कोई नहीं बदल सकता। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। ऐसी ही महात्मा बुद्ध की नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपको यह महात्मा बुद्ध की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।